सच नहीं बोलना साहब, वरना मार दिए जाएंगे। हाथों में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दिए जाएंगे। इज्जत के तार तार कर दिए जाएंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मुझे मेरे देश में। जैसा कि आपने देखा कि कल अर्नब गोस्वामी को किस तरह बेरहमी से धक्का मुक्की करते हुए जबरदस्ती पुलिस वैन में डाला गया। वो इंसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि एक बार मेरी बात सुन लो, हम बैठकर बात करते हैं। पर इस नाकाम पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी एक इसलिए नहीं सुनी कि आकाओं का दबाव इतना था। आकाओं का दबाव इतना था कि ये कुछ डिसीजन ले ही ना सके। ये शतरंज की चाल जैसे बस चलते रहे। आज इस मुद्दे पर बात होगी कि आखिर अर्नब गोस्वामी को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। इस पे 2-4 विषय हैं, मैं शुरू से चालू करता हूँ। सबसे पहले बात आती है पालघर में जब साधुओं को बेरहमी से मार दिया जाता है। इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और उस मौत का आलंकन करना भी सही नहीं होगा। पहले वीडियो देखिए, उनको कैसे मार रहे हैं वो देखिए। भयानक सच है, ये पालघर के साधुओं के आखिरी मिनट का वो वीडियो है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। पालघर में 16 अप्रैल की रात जो पाप हुआ उसका पूरा सच इस वीडियो में कैद है। तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। संत जमीन पर अकेले बैठे हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन उनके सामने ही भीड़ लगातार बेकाबू होती जा रही है। हत्यारी भीड़ का शोर इस बीच तेज हो गया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वो अपनी जान की गुहार लगा रहे थे, अपनी जान की भीख मांग रहे थे कि हमें बचा लो, कि हमें बचा लो। पर उन निकम्मों पुलिस में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस भीड़ का सामना कर सके, उस भीड़ का सामना कर सके और वो अपनी जान को बचा सके। वो तो खुद अपनी जान को बचाने में लगे थे। अरे ज़्यादा नहीं तो उन कश्मीर में खड़े इन फौजी भाइयों से थोड़ा सीख लेना था कि वो कश्मीरियों के पत्थर खाने के बाद भी उनकी रक्षा करते हैं। और ये तो हमारे देश के साधु थे, ये तो हमारे देश के गौरव थे। तुम इनकी जान ना बचा सके, तुम इनकी जान ना बचा सके तो क्या उम्मीद है हमें तुमसे। तुम्हें खाकी वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। और इस बात को अर्नब गोस्वामी सहन ना कर सके। उन्होंने दिन रात इस पर मुहिम चलाई, उद्धव ठाकरे के सरकार के खिलाफ बातें की। और ये बात उद्धव ठाकरे और उसकी सरकार को रास नहीं आई, और उन्होंने सोचा अर्नब गोस्वामी को क्यों ना टारगेट किया जाए और आड़े हाथों लिया जाए। पर उनकी हर कोशिश नाकाम रही। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस आया। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब पूरा देश सदमे में था, जब कुछ लोग ऐसे भी थे जो सबूत मिटाने में लगे थे, इतनी जल्दी थी उन्हें उनके अंतिम संस्कार की कि सही से पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डॉक्टरों को आकाओं का दबाव था कि इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए और अंतिम संस्कार करवाया जाए, जिससे कि सारे सबूत मिट दिया जाए। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा था कि शरीर पर कहाँ घाव के निशान थे, फांसी लगने के बाद जीवान बाहर आई थी या नहीं, शरीर का रंग बदला था या नहीं, चेहरे पर पीला रंग आया था या नहीं, ये तक उस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया क्योंकि आकाओं का दबाव था। इस पर अर्नब गोस्वामी ने 3 से 4 महीने तक मुहिम चलाई। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हर वो कोशिश की और बहुत से बड़े बड़े खुलासे किए, पर यह बात उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई। उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई और उन्होंने सोचा कि अब तो अर्नब गोस्वामी को आड़े हाथ लेना ही होगा। फिर भी मुहिम के कारण और पूरे देश की जनता के कारण सीबीआई की जांच हुई। जांच में कई बड़े नाम आए। उसके बाद एनसीबी ने जांच की। एनसीबी ने कई बड़े नामों का खुलासा किया। रिया चक्रवर्ती और उसका भाई शोविक चक्रवर्ती को जेल भी भेजा गया। ये इसीलिए भेजा गया कि अर्नब गोस्वामी और वहाँ सारे पत्रकारों की मेहनत की वजह से इनको आज इतनी सज़ा मिल पाई है, वरना सुशांत का केस तो बस सुसाइड कहकर बंद कर दिया जाता। और उसके बाद जब इन्होंने कंगना पर बात है, कंगना ने निष्पक्ष बात की, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का साथ खड़ी हुई। वो एक लौती महिला बॉलीवुड से
सच की गुहार लगाती रही। उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात की, पर उद्धव ठाकरे की सरकार को ये भी रास नहीं आया। कोई सच बोले तो बोले कैसे इनके राज में, इनको ये शक नहीं आया। उस महिला ने जो अपना खून पसीने से ऑफिस बनाया था उसको इन्होंने रोन दिया गया। 2 दिन पहले ये बताते हैं कि इनका ऑफिस गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि जब वो ऑफिस बना था, जब तुम्हारे लोग सो रहे थे क्या, तब उसे गैरकानूनी क्यों नहीं बताया गया? तब उसे गैरकानूनी इसलिए नहीं बताया गया कि तब कंगना रनौत उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बोल नहीं रही थी। उस ऑफिस को तोड़ दिया गया। उसमें जो सपने थे कंगना रनौत के, उन्हें रोन दिया गया। क्यों रोन दिया गया? कि वो सच के साथ खड़ी थी और अर्नब गोस्वामी उनके साथ खड़े थे। उसके बाद जब ये अभी आजकल जो चल रहा है कि 2018 में 2 लोगों ने सुसाइड की थी, उस सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी और 2 लोगों का और का नाम है, और उसमें ऐसा लिखा गया था कि अर्नब गोस्वामी ने उनके 85 लाख रुपए नहीं दिए। ठीक है, सही बात है भाई, सुसाइड हुई तो जांच तो होनी चाहिए ना। भले ही सुशांत तो ठंडा केस था, पर 2018 में हुई तो होनी चाहिए, मैं बिल्कुल साथ देता हूँ। पर मैं इनसे ये पूछता हूँ, जब 2018 में उनकी जान गई, तब तुम पुलिसकर्मी और सरकार सो रही थी क्या? तब सो रही थी क्या? तब उन्हें इंसाफ क्यों नहीं दिलाया गया? तब उस फाइल को बंद क्यों कर दिया गया? और आज अभी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ उस केस को क्यों ओपन किया गया? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को जेल में पहुंचाना ही था। कोई भी मुद्दा चाहिए था उद्धव ठाकरे और उसकी सरकार को, किसी ना किसी तरीके से उन्हें उसको जेल पहुंचाना था, और उन्होंने पहुंचाया। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि तुम बिकी हुई पुलिस हो, तुम आकाओं पर चलती हो। तुमने 2 साल पहले केस भी बंद इसीलिए किया होगा कि तुम्हें किसने पैसे खिला दिए होंगे, और आज तुमने 2 साल बाद केस चालू भी इसीलिए किया है कि आज फिर तुम्हें किसने पैसे खिला दिए होंगे। तुम कलंक हो, तुम पुलिस के नाम पर कलंक हो। उसके बाद में आता हूँ परमवीर सिंह। परमवीर सिंह है जो टीआरपी ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि रिपब्लिक भारत ने टीआरपी का घोटाला किया है। ठीक है भैया, किया है, घोटाला किया। जब वो रिपोर्ट सबके सामने आई, उसमें 3 से 4 न्यूज़ चैनल के नाम थे, पर सबसे ज़्यादा हाईलाइट रिपब्लिक भारत को किया गया। रिपब्लिक भारत को किया गया, अर्नब गोस्वामी को किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो सच का साथ दे रहे हैं, वो सुशांत की मुहिम के साथ चल रहे हैं, वो साधुओं को इंसाफ दिलाने के लड़ रहे हैं, वो कंगना के साथ खड़े हैं, इसलिए रिपब्लिक भारत को बनाया गया। अरे अकल के मारो, जब नाम 3 और 4 के थे तो तुम एक को कैसे टारगेट बना सकते हो? और फिर तुम वहाँ भी निरस्त हुए, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो अब ये केस तुम नया लाते हो। जो परमवीर सिंह है, परमवीर सिंह, पहले एक वीडियो देखिए साध्वी प्रज्ञा की, पहले उनकी एक वीडियो देखिए। ये जो बेल्ट मारते थे, पूरा नर्वस सिस्टम ढीला पड़ जाता था, सुन्न पड़ जाते थे, और ये दिन और रात पीटते थे। मैं आपके सामने अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि और कोई बहन आज के बाद कभी भी इस पीड़ा का सामना न कर सके। जैसा कि आपने देखा किस तरह वो महिला अपने दर्द को जाहिर कर रही है। वो भोपाल में अभी सांसद हैं।
वो अपनी पीड़ा को बता रही है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, दर्द के मारे चेहरे का रंग लाल हो चुका है। और जब हम उसकी बात सुनते हैं तो हमारे हाथों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, जिस दर्द को सुनकर हमारी ये हालत है तो उस महिला पर बीती होगी तो क्या बीती होगी, कैसे सहन किया होगा उसने। ये परमवीर सिंह आज जो अच्छा इंसान बनता है, उसने कितना टॉर्चर किया है उसका। क्या ये शिक्षा है हमारी? क्या ये शिक्षा है हमारी कि हम एक नारी का सम्मान ना कर सकें? क्या ये सिखाया जाता है? हमें बताया जाता है कि नारी का सम्मान करें। हमें नवरात्रि में नारियों की पूजा की जाती है हमारे देश में। पर क्या काम आ रहा है? ये काम आ रहा है कि इस तरह बेल्ट से मारिए उन्हें, सच बुलवाइए उन्हें कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ। ये सच बुलवाइए उन्हें कि हाँ मैं आतंकवादी हूँ। ये वहाँ भी निरस्त हुआ है। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी प्रज्ञा सांघवी जी को कि हाँ आप बेगुनाह हैं, आप बेगुनाह हैं। फिजूल ही उन्हें इतने साल टॉर्चर किया गया। क्यों टॉर्चर किया गया? क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे निकम्मे लोग हैं कि अब क्या बताएं। और मुझे उस इंसान पर दया आती है जिस इंसान ने दिन रात कर हिंदुत्व को आगे बढ़ाकर शिवसेना बनाई थी। आज तो मुझे उस शिव का नाम लेते हुए भी शर्म आती है। उस शिव का नाम लेते हुए भी शर्म आती है कि उसको नाम को इतना गंदा बदनाम किया गया, उस इंसान की मेहनत को इतना बर्बाद कर दिया गया कि आज उस ठाकरे परिवार को लोग अलग ही नज़र से देखते थे। जिस ठाकरे परिवार को पहले लोग देखते थे तो सर झुक जाया करता था सम्मान में, पर आज ऐसी कंडीशन है कि कोई नाम ले ले शिवसेना की तो लोग गाली दे दिया करते हैं। और वो भी सही है, वो बात भी सही है कि कुछ कारणों की वजह से इन्होंने अपनी इमेज ही ऐसी बना ली है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। और मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि हम अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हैं। तुम एक अर्नब गोस्वामी को पकड़ोगे तो हम 10 खड़े हो जाएंगे, तुम 10 को पकड़ोगे तो हम 100 खड़े हो जाएंगे। और ये कारवां जब तक चलेगा जब तक अर्नब गोस्वामी को इंसाफ ना मिले। तुम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप अर्नब गोस्वामी के साथ हैं, आप महिलाओं के सम्मान के साथ हैं, आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं, आप कंगना रनौत के साथ हैं, आप पालघर में वो साधु को जो बेरहमी से मार दिया गया, आप अगर उनके साथ हैं, आप अपने देश के साथ हैं, आप अपने राष्ट्र के साथ हैं, आज आप सच्चाई के साथ हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सच के साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।